कौन सा त्योहार मना रहे बच्चे? प्रभु का रूपांतरण का त्योहार हम मना रहे हैं। ये रूपांतरण प्रभु यीशु होने के क्या आवश्यकता है, इसको अगर हम जांच करके देखेंगे तो ऐसे मार्कुस के सुसमाचार हम लोग आज अध्याय 9 से सुने हैं और 8 को थोड़ा खोलिए, 8 में 31 को थोड़ा पढ़िए। 31 में प्रभु यीशु क्या करते हैं, आने वाला अपने जीवन में होने वाला घटना के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं? 31 को पढ़िए। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों से यह अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों से यह कहने लगे। क्या कहने लगे? मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होंगे। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाएगा। नेता और महायाजकों द्वारा और शास्त्रियों द्वारा क्या होना जाएंगे? ठुकराया जाना जाएंगे, मार डाला जाएंगे। इस 3 दिन के बाद जी उठना होगा। और 3 दिन के बाद वो जी उठेंगे। इन सभी बातों को प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पास रखते हैं। अगर हम देखते हैं उसी के बाद 32 के पढ़ेंगे तो वो चीज शिष्यों को पसंद नहीं है, इसीलिए शिष्यों के नेता क्या करता है, प्रभु यीशु को अलग से लेके जाकर उनको समझाने लगते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ये समझा इनको वास्तव में प्रभु यीशु कौन है, किस मकसद से आए और इसको प्रकट करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु उनको के तबोर पहाड़ पर लेके गए। लेकिन कहीं तो बाइबल में तबोर का नाम तो इंकित नहीं किया, लेकिन परंपरा के अनुसार, क्योंकि उन लोगों को 3 शिष्यों के लेके गए, 3 शिष्यों ने प्रभु यीशु जी उठने के बाद इस सभी घटनाओं को अपने परिवार के लोगों को और अन्य विश्वासियों को जरूर उन लोग इसी बातों को रखे होंगे। इसी पहाड़ में तो प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ। इसीलिए ये तबोर पहाड़ में 4th शताब्दी में, 4th सेंचुरी में जब एक मंदिर आज के दिन बनाया गया और उसी दिन से इसे रूपांतरण का त्योहार, एक मंदिर, ये रूपांतरण का मंदिर बनाया गया है, उसी के कारण आज के त्योहार मनाया जाता है। आइए इस त्योहार का महत्व क्या है, क्या मकसद है, क्यों प्रभु यीशु रूपांतरण हुए। पहला कारण तो मैं बताया कि उन्होंने अपने दुख के बारे में बात किए, शिष्य लोग उसका ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उनको ये अपने असली रूप को बताने के लिए, किस मकसद से आए उसको प्रकट करने की आवश्यकता हुआ। इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को लेके जाकर उन्होंने प्रकट किया। ये एक बात है, पहली बात है। दूसरी बात यही है, जैसे हम लोग किसके पाठ से पहला पाठ सुने हैं, नबी डैनियल का पाठ है ना। तो यह नबी डैनियल में स्पष्ट रूप से हमको बताया गया है मानव पुत्र आएंगे और उसके अनुसार आज हम लोग सुने हैं क्या, प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा होंगे। तो इसीलिए राजा होंगे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मानव पुत्र के बारे में यहाँ बताया गया है। क्या उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया है। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा, उसका राज्य का कभी विनाश नहीं होंगे। तो ये चीज को भी प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु वास्तव में कौन है, इसी बातों पर बताया जा रहा है। जो भविष्यवाणी किया गया, वो भविष्यवाणी के बात को क्या करना, भविष्यवाणी क्या के लिए किया जाता है, भविष्य में होने के लिए। जब समय आ जाएंगे उस टाइम पर क्या पूरा होना ही नहीं होना है, होना है। उदाहरण के लिए मैं बोला हूँ आप लोगों के लिए, मैं बोल दिया आप लोगों को 40 के दिन में मैं ये कुनगुरी बड़ा गिरजाघर लेके जाने के लिए बोल दिया। तो आप लोग जैसे 40 आएंगे याद दिलाएंगे नहीं, फादर याद हुए आपको, अब कुछ महीने के पहले कुछ बोले थे ना, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे बच्चे?
हाँ, तो भविष्यवाणी, इसीलिए भविष्य में होने वाला घटना के बारे में कुछ बताया जाता है वो पूर्ण भी होना है। तो इसीलिए प्रभु यीशु उन सभी बातों को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए, और इसे पूर्ण करने के लिए जब वो प्रयास किए, हम देखे हैं उनके साथ कौन कौन दिखाई दिए? हाँ, एलिया और मूसा दिखाई दिए, और यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे, है ना? क्या का बातचीत कर रहे थे? आगे और होने वाला, ये तो एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आज उन लोग आकर खड़े हो गए, और प्रभु के साथ क्या होंगे, जो प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग के बारे में बताए, उसी के बारे में उन्होंने वहाँ उनके साथ विचार विमर्श करने लगे। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति, कौन? पेतरुस कुछ बोलता है। क्या बोलता है? गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। क्यों कहता है? क्योंकि वो रूपांतरण के देखकर वो आनंदित हुआ। वो सोच रहा है इसके अलावा कुछ चीज मुझे नहीं चाहिए। ईश्वर के उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड स्टेइंग इज बेटर। ईश्वर के उपस्थिति में रहना ही हमारे लिए उत्तम है। इसलिए कहता है हम यहाँ रह जाए। इसीलिए वो जानता भी नहीं है क्या वो क्या कर रहा है ना। इसीलिए ये आवश्यकता प्रभु यीशु रूपांतरण करने के लिए, और ये भी आवश्यकता क्योंकि हम लोग एक वाणी सुनाई दी। क्या वाणी सुनाई दी? ये मेरे प्रिय पुत्र है ना, और इसकी सुनो, क्योंकि इस पर क्या हूं मैं? अत्यंत प्रसन्न हो। मत्ती उस और एक वाक्य भी छोड़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार में पाएंगे, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इन सभी कारण से प्रभु का रूपांतरण हुआ। रूपांतरण मतलब प्रभु अपना असली रूप को प्रकट किया। असली रूप को प्रकट किया क्यों प्रकट किया? हम लोग जैसे मिशा के शुरुआत में देखे थे, उत्पत्ति ग्रंथ में 1:26 से क्या कहा गया है? हम सबों को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया गया। इसीलिए हम भी क्या बनना है? ईश्वर का प्रतिरूप बनना है। जैसे हम लोग आज का प्रवेश प्रार्थना में हम लोग सुने हैं, जिस प्रकार वो उत्तराधिकारी बने, उसी प्रकार हम भी उनके उत्तराधिकारी में भाग लेने के लिए कृपा और आशीष हमें मिलने के लिए हम प्रार्थना किए। आइए रूपांतरण यहाँ तक हम पहुँचाइए, ताकि हम सब अपने असली रूप को देख सकें, अपने असली स्वभाव को हम पहचान सकें, और प्रभु यीशु जैसे हम लोग भी रूपांतरण हो सकें। आमीन।